डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चहीती डीके जी। देखिए, जिनसे आज आपको मिलवाने जा रही हूं वो किसी की जो है किसी का मोहताज नहीं है, वो अपने आप में वायरल है। देखिए, बिहार की शेरनी मेरे पास मौजूद है। डॉक्टर धनशीला गुप्ता जी मेरे साथ हैं और जो है राज्यसभा सांसद है और महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। देखिए, इनको गौर से देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने बिहार में जहां नहीं जाना चाहिए तो वहां जा करके ये राज्यसभा सांसद थी, वो अपने प्रत्याशियों किसी चीज को भेज सकती थी। हर गांव, घर, मोहल्ला, कस्बा कहां नहीं भटकी, एक कार्यकर्ता के रूप में हर जगह गई। लेकिन क्या कारण हो गया मैम, क्या दिक्कत परेशानी हो गई कि बिहार में 40 की 40 सीटें नहीं आई और 400 पार नहीं हो पाया? देखिए, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जनादेश था और हमने 40 में 30 सीट पाया ही। और लोकतंत्र है और जनता का फैसला है। इसका मतलब जनता का मूर्ख है मैम, कि इस तरीके से सांसद हो करके एक हर जगह एक कार्यकर्ता बन करके हर जगह अपने गए, अपना धूप में, इतना कड़ाके की धूप में। तो मैम, ये हिंदू समाज को ये करने के लिए बहुत कोशिश किया जा रहा था, लेकिन क्या मैम, एक हिंदू ही बिखर क्यों जाता है जातिवाद में और अदर कौम के लोग हैं एक जाति पर जाकर के वोट गिरा देते हैं? क्या मतलब मैम, क्या विकास जो है मैम, क्या उन लोगों के लिए नहीं है? क्या सिलेंडर या आयुष्मान का सब उन लोग के नहीं? इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाति पाति का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों को, लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया, उज्ज्वला गैस दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना और अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने दिया। और हमारे बिहार की जनता और हमारे देश की जनता ने समर्थन भी किया है और बिहार में हम 30 सीट जीते हैं एनडीए गठबंधन में। तो जनता का स्नेह तो मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है और थोड़ी सी कम सीट आई। जितना हम लोगों को अपेक्षा था उसमें थोड़ी सी कम आई। तो जनादेश है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन आभार व्यक्त करते हैं उन सभी। क्या कारण कमी रह गई है मैम कि ये 400 का क्या मतलब कि ज्यादा कुछ हो पाया था? अरे भाई, 400 पार तो मोदी जी के हो ही रहा है, हम क्यों जाए? लेकिन आज तक देखा गया है मैम सर्वे में कि वोटर जो है, बीजेपी के जो वोटर हैं, वो मतलब कि बूथ तक नहीं पहुंचे। मोदी जी का कहना था, दिल से कहते थे कि मेरा बूथ सबसे बड़ा मजबूत है, तो ऐसा क्या हो गया कि मजबूत नहीं हो पाया? लोग बूथ तक गए हैं, ऐसा नहीं है। जगह मैं भी सर्वे की हूँ मैम कि जो बूथ है, जो ईवीएम है, वो डार्क में भी रखा गया था। तो मैंने हर जगह कम से कम तो 10 को बूथ हम निरीक्षण किए, तो वो खिड़की दरवाजा खोले, लाइट भी लगवाए, कंप्लेन भी किए, इस तरीके से जा करके समझाए बुझाए तब हुआ। कोई दिक्कत परेशानी होता है तो ये जो डार्क में रहेगा तो कैसे ईवीएम को, अपने बटन को क्लिक कर पाएगा मैम? ये भी एक समस्या था उसमें। हो सकता है, लेकिन एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे और सभी हमारे मतदाता बंधु वोटिंग के लिए जा रहे थे और थोड़ा ये धूप काफी था, इस वजह से भी थोड़ा अच्छा धूप है। 65% हम लोग आबादी है, उसके लिए धूप है, और 35% आबादी उनके लिए धूप नहीं था क्या? वोट तो मिला ही है ना, तभी ना हमारा 30 सीट आया है, हम सरकार बना पाए हैं। 2014 में 282, 2019 में लेकर 303 और फिर 240। ऐसे कैसे? परिवर्तन होते रहता है, लोकतंत्र है, जनादेश है, फिर आगे इससे अच्छा होगा। यानी कि जो है कहने का तात्पर्य है कि आकांक्षाएं उनको बढ़ते जा रही है, यानी कि सब परोस के मिल रहा है, सब चीज डेवलप हो रहा है, तो मुंह में खिलाने की बारी आती है। नहीं, अभी जो उनको कमी है, छूट गए हैं, उन लोगों को भी जो छोटे काम है वो भी पूरा कर दिया जाएगा, हो भी रहा है। और समय आएगा, खुद आने वाले चुनाव में जनता जागरूक हो जाएगी। और 25 तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। 25 में एक मतलब कि निर्णायक स्थिति में हम रहेंगे। हाँ, तो आप क्या कुछ करने वाले हैं मैम? क्योंकि हम लोकसभा के चुनाव को देख रहे हैं कि दर की हर जगह जाए, पंपलेट ले करके बांटे, जो हैंडबिल बांटे, सब जगह आपने किया एक कार्यकर्ता के रूप में कर करके, न कि सांसद के। तो उस समय तो हमको पता ही नहीं कि आपका पद भी है कि नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी कभी देखते बॉडीगार्ड भी कुछ नहीं रहता था, ऐसे ही चल देते थे, काम करते थे। इस तरीके से आपके लिए हर एक कार्यकर्ता इस तरह से कर पाएंगे? नहीं, करना चाहिए। हमारा ये चुनाव देश का चुनाव था और देश को
विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए सबों की जिम्मेवारी है और सबों का इसमें योगदान होना भी चाहिए। इसीलिए ये लोकतंत्र का महापर्व था और इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर, अपने को प्रत्याशी मान करके, अपने को भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो वो वही दिन होता है कि जब देवतुल्य कार्यकर्ता उस महापर्व को एकदम सफलता पूर्वक निभाते हैं। तो ये होना चाहिए सबों में कि ये चुनाव हम कैसे जीतेंगे, किस तरह से जीतेंगे, क्या साम दंड वेद क्या लगेगा, ये सभी को सोचना चाहिए, तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है। कहीं कार्यकर्ता में उत्साह नहीं था क्या उस समय? कार्यकर्ता में उत्साह क्या ट्रेनिंग नहीं मिली क्या? उनको भाव इज्जत सम्मान नहीं मिला? कार्यकर्ता में उत्साह भी था, ट्रेनिंग भी मिला था, ऐसा नहीं है। कहाँ चुक रहा? हम क्या कहें, ये जनादेश है और परिवर्तन होते रहता है। लोगों ने सपोर्ट किया मोदी जी को, तभी तो इतना वोट आया है। क्या ये आरक्षण को लेकर के मुद्दा फैल गया था, रूमर्स फैल गया था क्या? थोड़ी सी कमी रही, जैसे विपक्षी लोग घबरा गए कि मोदी जी का 400 पार हो जाएगा। हाँ, झूठ बोल करके जनता को गुमराह किए, है ना। और कुछ लोग उनके झांसे में आ गए जो अभी पछता रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अगर जो हम अगर कुछ गलती करते हैं अयोध्या ऐसा कर लेते हैं। अब क्या बताएगी, जनादेश है, लोगों को समझ में नहीं आया, जो स्वीकार भी रहे हैं, तो फिर आगे आएगा। 25 हमारा है। 25 को लेकर के आप क्या कुछ करने वाले हैं? आप तो यहाँ के आयरन लेडी, क्या कुछ करेंगे आप? 25 के लिए तो हमारा ये रणनीति तय हो गया है, हमारा काम शुरू है। हमारा जिला और मंडल का काम अभी शुरू हुआ है और जिला मंडल हमारा पूरा हो जाएगा तो हम बूथ तक भी जाएंगे और हर विधानसभा में हमारी महिला मोर्चा की सशक्त टीम तैयार हो चुकी है। और आपने देखा होगा जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने 10% वोट महिलाओं का अधिक आया है, तो विधानसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा कि हर विधानसभा में महिलाएं एकदम सशक्त भूमिका में रहेगी और हम सभी सीट जीतेंगे। अच्छा मैम, नीट पेपर लीक हो, ये बीपीएससी पेपर लीक हो, गुंडागर्दी हो, धमकी हो, अपहरण हो, आखिर घूम फिर के आरजेडी पर ही क्यों लास्ट में गिर जाता है? ऐसा क्या होता है? ये आरजेडी का ना आचरण और संस्कार में शामिल है भ्रष्टाचार। आप शुरू से देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को चारा घोटाला में गए, मेघा घोटाला में गए, सैनिक के हवाई जहाज बनाने के उस घोटाला में गए। उसी तरह से उनके बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कितने मॉल का घोटाला हुआ और इस तरह से इतने घोटाला होते हैं। और जो कि जमीन के बदले नौकरी, और वो अनुमान लगाया जा रहा है, अभी प्रूफ भी आ गया है और इसका जनता के सामने में तुरंत रिजल्ट भी इसका आ जाएगा कि तेजस्वी यादव इनके पीएस जो है, इनके जो कनेक्शन है, ऐसा अभी कुछ ही मतलब घंटों में ये देखने को मिलेगा जनता के सामने में। ऐसा अभी जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर न्यायालय जो ये शक कर रही है कि उनका हाथ है तेजस्वी यादव का इसमें, तो उनके संस्कार में शामिल है ये कि कुछ घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की उन्होंने कोशिश की, तो उसका जवाब भी उनको मिलेगा। आगामी विधानसभा के चुनाव में क्या महिलाएं एकजुट हो करके इस तरीके से आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, महिलाएं तो अपना कर्तव्य बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से निभाती है, जिसका उदाहरण लोकसभा चुनाव है। तो आगे और बड़ी जिम्मेवारी और पूरी निष्ठा के साथ हमारी महिला मोर्चा की पूरी महिला टीम और हमारी जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल तक हमारी सशक्त भूमिका रहेगी और हम सभी विधानसभा जीतेंगे, ऐसा हमारा प्लानिंग हो चुका है अभी तक। अच्छा मैम, आप में एक तरह से ईगो नहीं है, कार्यकर्ता भी बन जाती हैं, कभी सांसद कभी तो बन जाती हैं, लेकिन इन लोगों में जो कुछ है भी नहीं, फिर भी वो अपने आप को मोदी जी समझते हैं, तीसमर खां समझते हैं, तो उन महिलाओं को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि ये चीज आपका जनादेश जो मिला है, न कभी प्रधानमंत्री मिला था, न कभी ऐसा आने वाला है, जिससे क्यों नहीं समझ पाती है मैम? समझना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए
प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कह रहे थे। इसी तरह से पहले हम कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता ही उच्च सदन भी जा सकता है। प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता ही थे। तो अपना स्वभाव और स्वभाव नहीं बदलना चाहिए और ईगो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। पद अस्थायी होता है, लेकिन आचरण, स्वभाव, विचार और विकसित भारत और विकसित बिहार की सोच वो कभी नहीं बदलती है। आदमी का नेचर नहीं बदलता है, सिग्नेचर नहीं बदलता है। इसलिए अपने आप को एक कार्यकर्ता समझ करके काम करना ज्यादा अच्छा है। यानी कि इस बार महिलाओं के लिए लड़ेंगी इस तरीके से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं के लिए मांगूंगी और मिलेगा भी। लड़ूंगी क्यों, हमारा अधिकार, अपना अधिकार मांगेंगे। मुझे मैम लग रहा है कि जिस तरीके से आपका जो प्रपोजल है या मोदी जी का काम कार्य है, तो कहीं ना कहीं जो अशिक्षित है या शिक्षित व्यक्ति हैं तो हर जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किस तरीके से कि ये फंड ये तरीके से मिला है, आपको लोन मिलेगा, सब कुटीर उद्योग MSME में सब चीज आपको व्यवस्था में, कहीं ना कहीं ये चीज है भ्रमित किया जा रहा है या कहीं मतलब कि वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है मैम? नहीं, आप लोगों का जो लाभ है, मोदी जी का जो लाभ है, लाभ सारा वो सिस्टम पर है। आप लैपटॉप खोलिए, यूट्यूब के लिए नमो ऐप खोलिए, सब पर दिया हुआ है, सारे लोग को पता है। तो बिचौलियों को क्या करिए कि बीच में बिचौलिया आ जाते हैं? बिचौलिया मोदी जी राशन कार्ड करवाना है, आयुष्मान कार्ड, बिचौलिया को मोदी जी तो भगा दिए। जनधन खाता के माध्यम से कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। अगर आदमी थोड़ा सा कॉन्शियस रहे, थोड़ा सावधान रहे, जनता जागरूक रहे तो किसी की जरूरत नहीं है। अब तो आयुष्मान भारत कार्ड भी मोबाइल पे आ गया है। उसका सुनने में आ रहा है कि जो 5 लाख का है, लेकिन इसका 7 लाख 10 बढ़ाया जा रहा है। हाँ, सुनने में भी है कि मतलब कि जिस तरीके से किया जा रहा है 5 लाख का भी है, तो कुछ आने वाला समय में इस तरीके के जो है अभी तो 5 लाख की है, जब होगा तब बताएंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ बिहार की सैनी डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी। देख रहे हैं दोस्तों कि हर जगह जगह बहुत प्रयास किया, बहुत चीजें जब ये कर सकती हैं, ये जब कर सकती हैं, आप में किस चीज का घमंड है भाई? आपने तो सारा चीज मोदी जी ने ला करके रख दिया, शरीर से लेकर के खाना तक के सब जगह आपको मुफ्त में दे दिया। तो क्या करे, थाली लोटा सब्जी और सब मुंह में डाल करके कर दे क्या? ये चीज तो अपने खुद को बनाना पड़ेगा ना। लेकिन अब इस चीज को समझिए, जब ये कर सकती है दर की सब जगह जगह जा करके, तो आप में किस घमंड है भाई? आपका किस मार्का बड़ा तोप है? आप ये कहिए, जब मोदी जी कहते हैं कि हम सभी 140 करोड़ देशवासियां वो मेरा परिवार है, कुछ लोग परिवार के लिए तो 4 को 5 को परिवार के लिए काम करते हैं के लिए, मेरा तो 140 करोड़ देशवासी हैं। कम से कम उनके आइडियल पर करिए। ऐसा प्रधानमंत्री ना हुआ है और ना होगा दोस्तों। लेकिन आने अब चाहते हैं ना कि देश सुरक्षित रहे, विदेश में आपका डंका बजे। इस चीज को समझिए, हर जगह जगह जाइए, इस चीज को बात को समझिए। जब ये कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर पाइएगा? ईगो नहीं रखना है। जिस तरीके से हम कार्यकर्ता में देखें इस बार सर्वे में कि ईगो अपने आप को क्या मोदी जी समझने लगा, अपने आप को अपने तोपे समझ के हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है, अध्यक्ष हम ही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक न एक दिन घमंड जो है ना सबके चूर चूर हो जाता है। या किसी का घमंड आज तक रहा है, किसी का ना कुर्सी रहा है ना घमंड रहा है, तो किस काम का? जिस मिट्टी में जन्म ले, कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसा देश के लिए काम करो जिस तरह के मोदी जी ने काम किया, आप भी ऐसा काम किए। अरे कुछ तो आप काम करते नहीं है, अब बड़का बड़का डिंग हाकते हैं। तो क्या यहाँ तक कि मुखिया भी अगल बगल पंचायतों लेवल का आपको नहीं कोई जानता होगा जी? ऐसा काम कीजिए कि जिला लेवल तो कोई जाने काम किए कि एक ऐसा लेडी आई है कि काम करके गई है। तो इस तरीके से बात करते हमको तो इस तरीके से ऐसा लेडीज पर तो हमको तो गुस्सा आता है, ऐसा से आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब काम कीजिए। आगामी जो है विधानसभा का चुनाव में इस तरीके से डबल इंजन की सरकार में लेकर के गए, इस सब चुनाव को लेकर के देखिए। और जो भ्रमित जाल फैलाते हैं ना, मैंने इतना नौकरी दिया, क्या दिया, तो खुद तो देखिए ना भाई। हर जगह जगह कंप्यूटर पे मैम है ना, कंप्यूटर में देखिएगा मैम, साइबर कैफे में एकदम लाइन लगा हुआ है। मतलब कि फॉर्म भरने के लिए रात रात में फॉर्म भरा रहा है। तो बताइए, जितना सेंटर है, जो सेक्टर जो लिया हुआ है किसी का, जो जितना सारा सेंटर है, हर जगह जगह पहले सैटरडे संडे को होता था, अब सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर हर दिन होता है। 3 टर्म 4 टर्म होता है। तो वैकेंसी नहीं निकल है तो सब कोची कर रहा है भाई?
ये सब जब बैठ करके जो IT सेक्टर वाले जितना कंप्यूटराइज पर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, फॉर्म भरा रहे थे, किस चीज का हो रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रहा है तो जब पढ़वे नहीं कीजिए, घाट करते रहिएगा, दिन बच्चा पूछी इधर करते रहिएगा तो कैसे हो पाएगा। पढ़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तब होता है। फिर बाद में नहीं निकलता है तो क्या काम, मोदी जी ऐसा कर दिए, मोदी जी का चौकीदार है, हर घर घर में थोड़ी देखें, कुछ दिक्कत परेशानी हुआ, किसी का दुर्घटना हुआ तो मोदी जी कर दिए। अरे भाई अपने स्वस्थ नहीं रहोगे तो मोदी जी क्या करेंगे। देखते रहिए DK चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो फॉलो करें। जय हिंद।